एक लड़का जो अपने ही बगल के गांव के एक लड़की से शादी कर अपने घर लेकर आता है। शादी अपने घर परिवार वालों की मर्जी से करता है। बड़े धूमधाम से बारात लेकर जाता है। अपनी पत्नी की विदाई कर अपने घर लेकर आता है। दोनों का जीवन बड़े खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। पति और पत्नी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन शादी के ठीक 7 महीने बाद एक दिन पति अपनी पत्नी को लेकर एक कॉलेज पहुंचता है, क्योंकि उसके पत्नी का एग्ज़ाम होने वाला था। पत्नी जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चली जाती है, पति बाहर ही बैठ करके अपने पत्नी का इंतज़ार करता है। लेकिन पत्नी जब एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलती है, उसका पति कहीं दिखाई नहीं देता है। पत्नी अपने पति का हर जगहों पे तलाशी करती है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार पत्नी हार थक करके पुलिस थाने पहुंचती है और अपने ही पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जब इस केस का छानबीन करना शुरू करती है तो मात्र 4 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की सच्चाई लोगों को मालूम चलता है, जब लोगों को ये मालूम चलता है कि दरअसल उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, और जब उसके पति का इस दुनिया को छोड़ के जाने का असली सच्चाई लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। कौन है ये पति पत्नी और क्या है इनकी पूरी कहानी, और आखिरकार इसका पति किस वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला गया, मैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय के अंतर्गत एक थाना पड़ता है डांडरी। डांडरी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बल्हा, और इसी बल्हा गांव का रहने वाला नीतीश कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। नीतीश कुमार जून 2022 में अपने ही गांव के बगल वाले गांव से फूल कुमारी से शादी कर बड़े धूमधाम से अपनी पत्नी की विदाई कर अपने घर लेकर आता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों का समय बड़े खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। लेकिन 2 दिसंबर 2022 को नीतीश कुमार अपनी पत्नी फूल कुमारी को लेकर के जीडी कॉलेज पहुंचता है, क्योंकि उसके पत्नी का एग्ज़ाम होने वाला था। जब उसकी पत्नी एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलती है तो उसका पति कहीं गायब हो जाता है। उसकी पत्नी हर जगहों पर तलाशी करती है, जब कहीं भी नहीं मिलता है तो आखिरकार डांडरी पुलिस थाने जा करके और नीतीश कुमार के अपने ही पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस फूल कुमारी से पूछताछ करती है नीतीश कुमार के बारे में कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारा पति कहाँ गायब हो चुका है, या फिर उसकी अगवा कौन कर सकता है, इस पे फूल कुमारी पुलिस वालों को तुरंत ही एक जवाब देती है। फूल कुमारी कहती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे पति की अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही मायके वाले हैं, और उसमें सबसे बड़ा हाथ शायद हो सकता है मेरा ही सौतेला भाई है। पुलिस तुरंत ही फूल कुमारी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फूल कुमारी के मायके पहुंचती है। फूल कुमारी के मायके वालों से और उसके सौतेले भाई से पूछताछ करती है, तो उसके मायके वाले और उसके सौतेला भाई कहता है कि साहब, हमें तो मालूम ही नहीं है कि 2 दिसंबर को फूल कुमारी अपने पति के साथ एग्ज़ाम देने गई थी। हमें नहीं मालूम कि नीतीश कुमार कहाँ है। पुलिस अपने तरह से तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन फूल कुमारी के घर परिवार वालों के खिलाफ़ में ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस वालों को फूल कुमारी के घर परिवार वालों पर शक जाए। अब पुलिस वालों के ऊपर भी नीतीश कुमार के घर परिवार वालों के ऊपर दबाव देना शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 दिन का समय बीत जाता है और नीतीश कुमार का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार नीतीश कुमार अपने घर परिवार वालों को बिना कुछ बताए ऐसे कैसे कहीं गायब हो सकता है। अब पुलिस इस केस को और भी काफ़ी गहराई तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस तुरंत ही नीतीश कुमार का मोबाइल का सीडीआर निकालती है, उसका लोकेशन भी ट्रेस करती है, जिससे पता चले कि नीतीश कुमार का आखिरी लोकेशन क्या है, या उसके सीडीआर से ये पता चले कि नीतीश कुमार आखिरी बार बात किससे किया है, या फिर उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर मिले जिस पे पुलिस वालों को इस केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन पुलिस जब नीतीश कुमार का मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए, और जब उसका लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि नीतीश कुमार का लोकेशन, आखिरी लोकेशन जीडी कॉलेज ही बता रहा था। अब पुलिस वाले तमाम एंगल छोड़ करके और नीतीश के घर परिवार वालों पे ही शक करना शुरू करते हैं। पुलिस इंटरनली इस केस की छानबीन करते हुए और फूल कुमारी के मोबाइल का सीडीआर निकालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब फूल कुमारी का सीडीआर निकालती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल फूल कुमारी का जब सीडीआर निकालती है तो एक ऐसा नंबर निकल के सामने आता है जिससे पता चलता है कि फूल कुमारी उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी।
और वो नंबर किसी जयप्रकाश पंडित के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये जयप्रकाश पंडित कोई और नहीं बल्कि फूल कुमारी के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही जयप्रकाश पंडित को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम फूल कुमारी से क्यों बातचीत करता है। पुलिस जब जयप्रकाश पंडित से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार जयप्रकाश पंडित अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी दास्तां बताता है और जब इस बात की खबर नीतीश के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो उसके घर परिवार वालों को ये सुन करके अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। जयप्रकाश पंडित बताता है कि दरअसल मेरा और फूल कुमारी का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इसी बीच फूल कुमारी का नीतीश कुमार के साथ शादी हो गई। इसके बावजूद भी मैं अक्सर फूल कुमारी से बातचीत करता था और इस बात की खबर ना तो फूल कुमारी के घर परिवार वालों को मालूम था और ना ही फूल कुमारी के ससुराल वालों को। लेकिन ऐसे ही बातचीत करते करते एक दिन फूल कुमारी के पति नीतीश कुमार को मालूम चल गया और उसे मालूम चल गया कि दरअसल मैं कौन हूँ। उसने तुरंत ही एक दिन मुझे बहका करके फ़ोन करके बुलाया और एक सुनसान जगह पे ले जा करके मेरे साथ काफ़ी मार पिटाई किया और उसके बाद से मुझे धमकी दिया कि आइंदा से अगर मेरे पत्नी से बातचीत करने की कोशिश किया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी मुझे नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी खुंदक आ गया। मैंने नीतीश कुमार से बदला लेने की ठान लिया और फिर मैं एक मौके की तलाश करने लगा। लेकिन इस बात की खबर मैंने कभी भी फूल कुमारी को नहीं दिया कि मेरा और नीतीश कुमार के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब मुझे पता चला कि नीतीश कुमार 2 दिसंबर 2022 को अपनी पत्नी फूल कुमारी को जीडी कॉलेज लेकर के गया है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, मैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपने साथ एक दोस्त जिसका नाम है प्रद्युमन पंडित, उसको भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। जब फूल कुमारी अपने एग्जामिनेशन हॉल में चली गई, नीतीश कुमार बाहर बैठ करके अपने पत्नी का इंतज़ार करने लगा। मैं नीतीश कुमार के पास गया और उससे अपनी गलतियों को माफ़ी मांगा और उससे बोला कि जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हारी पत्नी से कभी भी बातचीत नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे से दोस्ती कर लो। मेरी बातों में नीतीश कुमार भी आ गया। फिर मैं उसे कुछ खाने पिलाने के बहाने से वहाँ से बहला फुसला करके और वहाँ से एक सुनसान जगह पर लेकर के गया और सुनसान जगह पे जैसे ही पहुँचे वहाँ पे मैंने और मेरे दोस्त प्रद्युमन पंडित ने मिल करके नीतीश कुमार के गुलबन से उसके गले में लपेट करके तब तक जोर से खींचते रहे जब तक नीतीश कुमार की सांसें न रुक जाए और उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को वहीं बगल की झाड़ियों में फेंक दिया। जब ये पूरी कहानी जयप्रकाश पुलिस वालों को बताता है तो जयप्रकाश के निशानदेही पर पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ पहुंचती है तो आखिरकार देखती है कि वहां झाड़ियों में नीतीश कुमार का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस तुरंत ही नीतीश कुमार की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस जयप्रकाश के ही तहरीर पे जयप्रकाश के दोस्त प्रद्युमन पंडित को अपने कस्टडी में लेती है और मात्र 4 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर नीतीश कुमार के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने फूल कुमारी को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि हमें शक है कि शायद इस षड्यंत्र में फूल कुमारी का भी शायद कोई ना कोई हाथ होगा। लेकिन जयप्रकाश पंडित का कहना है कि जो भी हमने ये षड्यंत्र बनाया था इस बात की खबर फूल कुमारी को कुछ भी नहीं मालूम था। फिलहाल पुलिस ने जयप्रकाश और उसके दोस्त प्रद्युमन पंडित को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इनका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।